व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। टॉरस यानी बुर्ज सौर, ईद के आने वाले 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी रूहानी तब्दीली, एक ऐसा अंदरूनी सुकून और ऐसी खुशखबरियाँ लेकर आ रहे हैं जिसका आपने शायद बहुत अरसे से इंतज़ार किया था। आपके दिल में टॉरियन जो पुराना गम बैठा हुआ है, जो बात आपको बार बार अंदर से कमज़ोर कर रही है, जो याद, जो शख्स, जो रिश्ता या जो नाकामी आपके दिल पर बोझ बनी हुई है, अब उसके ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। आने वाले 72 घंटे सिर्फ ईद की खुशियों के नहीं बल्कि आपकी किस्मत के नए दरवाजे खुलने के घंटे हैं। आपने बहुत सब्र किया, बहुत खामोशी से बर्दाश्त किया, बहुत बार दिल टूटा, मगर आपने किसी के सामने अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर नहीं की। अब कायनात आपके सब्र का जवाब देने वाली है। ईद के दिनों में आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट वापस आएगी जो काफ़ी अरसे से गायब थी। कोई खबर, कोई मुलाकात, कोई मैसेज या कोई अचानक होने वाला वाक़या आपके दिल को सुकून देगा और आप महसूस करेंगे कि वाक़ई पुराना वक्त ख़त्म हो रहा है और नई खुशियों का आगाज़ हो चुका है। टॉरियन, आप लोग दिल के बहुत सच्चे, वफ़ादार और गहरे एहसासात रखने वाले इंसान हैं। आप किसी को आसानी से दिल में जगह नहीं देते, लेकिन जब जगह देते हैं तो पूरी सच्चाई के साथ देते हैं। इसलिए जब कोई अपना बदल जाए, वादा तोड़ दे या आपकी कदर ना करे तो आपका दिल बहुत देर तक उस तकलीफ़ से बाहर नहीं आता। ईद के ये 72 घंटे आपके दिल के इसी ज़ख्म पर मरहम रखने वाले हैं। आपके अंदर जो उदासी, तन्हाई या माज़ी की यादों का बोझ था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। मुमकिन है ईद के दौरान आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से राब्ता मिले जिससे आपको वज़ाहत चाहिए थी, या फिर आपके दिल में खुद एक मजबूत फ़ैसला पैदा हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है। ये वक्त आपको जज्बाती आज़ादी देगा। आप समझ जाएंगे कि जिस चीज़ ने आपको रुलाया वही चीज़ आपको मजबूत भी बना गई है। अब आप किसी के पीछे भागने की बजाय अपनी इज़्ज़त, अपने सुकून और अपनी खुशी को तरजीह देंगे और यही आपकी असल कामयाबी होगी। ईद के 72 घंटों में टॉरियन आपके लिए माली और घरेलू मामलात में भी बेहतरी के इशारे मौजूद हैं। जो काम रुका हुआ था, जिस पैसे का इंतज़ार था, जिस फैसले में ताख़ीर हो रही थी, उसमें एक्टिविटी पैदा होगी। आपको किसी तरफ से मदद, तामुन या अच्छी खबर मिल सकती है। घर के माहौल में भी पहले से ज़्यादा नरमी, मोहब्बत और सुकून महसूस होगा। अगर पिछले दिनों घर में किसी बात पर नाराज़गी, खामोशी या गलतफहमी चल रही थी, तो ईद के दिनों में वो ख़त्म होने का इम्कान है। कोई बड़ा, कोई अज़ीज़, कोई करीबी फ़र्द आपके हक़ में बात कर सकता है। आपके लिए ये वक्त टॉरियन सिर्फ़ जज्बाती खुशी नहीं बल्कि अमली आसानी भी लेकर आया है। आप लोगों के लिए ख़ास इशारा ये भी है कि ईद के पहले दिन से तीसरे दिन तक अपने दिल को पॉजिटिव रखें, किसी पुरानी बात को दोबारा ना छेड़ें और अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ करें कि जो चीज़ आपके हक़ में होगी वो खुद आपके पास आएगी और जो चीज़ आपके हक़ में नहीं होगी वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से टॉरियन ये 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों के दिल में किसी के लिए खामोश मोहब्बत है या किसी रिश्ते में दूरी, ज़िद, अना या गलतफहमी आ गई है, उनके लिए ईद के दिन नरम एनर्जी लेकर आए हैं। कोई शख्स आपको याद कर रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपकी खामोशी को महसूस कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि इस बार आपको अपनी कदर कम नहीं करनी। अगर कोई वापस आता है तो उसे अल्फाज से नहीं, अमल से परखें। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे हर किसी के सामने कमज़ोर न करें। ईद के इन दिनों में आपके अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा होगी। लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे और कुछ लोग आपसे दोबारा करीब होने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी। जिस रिश्ते में इज़्ज़त, सुकून और सच्चाई हो उसे जगह दें और जहाँ सिर्फ तकलीफ़, इंतज़ार और बेकदरी हो टॉरियन, वहाँ से दिल को आज़ाद करें। यही आज़ादी आपकी नई खुशियों का दरवाज़ा खोलेगी। रूहानी तौर पर टॉरियन ये 72 घंटे दुआ की कबूलियत, दिल के सुकून, अंदरूनी रोशनी का वक्त है। आपने कई रातें खामोशी में गुजारी, कई बार दिल में सवाल किया कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब जवाब आने वाला है। अल्लाह आपके दिल को ऐसा इत्मीनान देगा कि आप समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें छीन कर भी रहमत बन जाती हैं। ईद के दिनों में सदका ज़रूर करें, किसी ज़रूरतमंद को खुश करें, वालदैन या बड़ों की दुआएं लें और अगर मुमकिन हो तो ईद की नमाज के बाद दिल से अपनी ख़ास हाजत मांगें। आप लोगों के लिए ख़ास रूहानी इशारा है कि पुराने गम ख़त्म करने के लिए दिल से अल्लाह ताला से अपने मामलात के लिए, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे। और कोई अगर आपसे माफ़ी का तलबगार है तो चाहे वो इस काबिल नहीं है कि उसे माफ़ किया जाए, कोशिश करें कि उसे माफ़ कर दें, अपने ज़र्फ़ को बड़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करेगा और दूसरों को माफ़ करने पे आपका जो अल्लाह ताला के यहाँ मुकाम बुलंद होगा उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ईद के दूसरे और तीसरे दिन टॉरियन आप लोगों के लिए अचानक खुशी, दावत, मुलाकात, मैसेज या किसी नए प्लान का आगाज़ बनता नज़र आता है। कोई ऐसा काम जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया था दोबारा आपके माइंड में आएगा। कोई शख्स आपको हौसला दे सकता है, कोई बात आपके
आपके दिल में उम्मीदें जगा सकती है। आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा होगी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारूँगा। ये वक्त आपको बताएगा कि आप सिर्फ गम के लिए पैदा नहीं हुए, आप खुशियाँ, इज़्ज़त, मोहब्बत और कामयाबी भी डिज़र्व करते हैं। अपने लिबास, अपनी शख्सियत, अपनी गुफ्तगू और अपने चेहरे की मुस्कुराहट पर तवज्जो दें, क्योंकि ईद के ये दिन आपकी कशिश को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई आपको टॉरियन नीचा दिखाना चाहता है, अगर कोई शख्स आपकी खुशी से जलता है, तो वो खुद देखेगा कि टॉरियन दोबारा खड़ा हो गया है। आपकी खामोशी आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनने वाली है। आपका वक़ार वापस आएगा और आपका दिल दोबारा ज़िंदगी की तरफ इन 72 घंटों में माइल होता नज़र आता है। टॉरियन ईद के ये 72 घंटे आपके लिए एक ख़ास मैसेज लेकर आए हैं कि अब पुराने गम ख़त्म होने का वक्त है। नई खुशियाँ आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं। जो आंसू आपने छुपा कर बहाए, जो दुआएँ आपने खामोशी से मांगी, जो सब्र आपने दुनिया से छुपा कर किया, उसका अजर अब आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। ईद के दिनों में अपने दिल को बंद न कीजिएगा, खुशियों को कबूल करें, मुस्कुराहटों को वापस आने दें और यकीन रखें कि अल्लाह कभी भी किसी के सब्र को ज़ाया नहीं करता। अगर कोई रिश्ता आपके हक में है तो वो संवरेगा, अगर कोई रास्ता आपके लिए बेहतर है तो वो ज़रूर खुलेगा, और अगर कोई चीज़ आपके नसीब में नहीं है तो उसके बदले में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उससे बहुत बेहतर अता करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें, ताकि इन 72 घंटों में प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रत्ते बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।